हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सही होंगे। तो भाई लोगों, आज के दिन हम बात करने वाले हैं वुमेन बिग बैश लीग का जो पहला मैच होने वाला है। ठीक है, तो वुमेन बिग बैश लीग देखो भाई वहाँ से चालू हो गई है। समय की बात करी जाए देखो भाई मैच की, तो 8:10 से ये मैच चालू होने वाला है। तो थोड़ा ध्यान देना, ये सुबह के 8 बजे है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सोते ही रहो, तो थोड़ा ध्यान देना। उसके अलावा देखो पहला मैच है, सब जानेंगे कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। ठीक है भाई, क्या कि कुछ कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ही उम्मीद से ज़्यादा हाई सिलेक्शन है। खासकर देखोगे तो आप ताहिला मैग्रा पे 21% सीधा सीधा कैप्टनसी का सिलेक्शन है। उसके अलावा देखो जेस जोनासन पे यहाँ पर 43% कैप्टनसी का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये आयरलैंड की प्लेयर है, इन पे भी देखो यहाँ पर 8% यहाँ पर कैप्टनसी का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिन पर बहुत ज़्यादा हाई सिलेक्शन है बिना कुछ रीजन के, बस ऐसे पब्लिक ने हाइप कर दिया। सब डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग की टीम भी मैं आपको बना के दूंगा और जीएल की भी एक टीम बना के दूंगा। कौन कौन से प्लेयर हैं जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं ट्रम्प कार्ड, वो भी देखो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, बाकी अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को देखो भाई ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको देखो ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं देखो सभी प्रकार के मैच कवर करता हूँ, कबड्डी क्रिकेट सब। तो वो जिसको भी फिर फाइनल स्मॉल लीग की टीम चाहिए थी आपको, और गिवअवेज भी होते रहते हैं टेलीग्राम पे, तो सभी देखो ज्वाइन हो जाना। उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। वेन्यू की देखो भाई हम बात करी जाए, देखो ये एडिलेड ओवल का यहाँ पर ग्राउंड होने वाला है, जो कि कह सकते हो एडिलेड स्ट्राइकर्स का होम ग्राउंड होने वाला है। ठीक है, तो उसके साथ साथ उनको एडवांटेज भी है। बाकी देखो भाई बात करी जाए ग्राउंड की, तो देखो थोड़ी ओवरकास्ट यहाँ पर कंडीशन होने वाली है। मतलब मैच तो देखो यहाँ पर होना ही है। थोड़ा देखो यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत बारिश यहाँ पर इंटरफेयर कर सकती है। उसके अलावा देखो वुमेन्स में आप जानते हो कि भाई देखो 120 130 ही यहाँ पर बहुत एवरेज स्कोर माना जाता है, जो कि मेंस का 160 170 यहाँ पर 120 130 माना जाता है। ठीक है, तो पिच भी मेरे हिसाब से उसी हिसाब की है। तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर ठीक ठाक मतलब 110 120 यहाँ पर रन बनते हुए देख सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस हो रहे हैं, इंग्लैंड में मैचेस होते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, पेसर्स को यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। ठीक है, कंपेयर टू पर स्पिनर्स। इंडिया में क्या होता है देखो भाई स्पिनर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्प होता है, मगर देखो जब आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर देखो पेसर्स को यहाँ पर ठीक ठाक मदद होता है। तो ठीक है, तो ये देख भी सकते हो यहाँ पर 35 विकेट यहाँ पर पेसर्स के हैं, मात्र 19 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स के हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर पेसर को थोड़ा फ्रेंडली कर सकते हो। बाकी देखो वुमेन्स में मैं देखो इतना ज़्यादा मानता नहीं पेसर्स प्लस यहाँ पर स्पिनर्स, क्योंकि जो पेसर बॉल डालता है वो खुद ही स्पिन जैसी उसकी पेस होती है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर सभी बॉलर पे ध्यान दे के चलना है। तो भाई लोग देखो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर कह सकते हो रेडमाइन है, उसके अलावा बी पैटरसन है, विनफील्ड है, उसके अलावा जॉन्स्टन देखने को मिल जाएगी। अब देखो भाई मैच की बात करी जाए, देखो यहाँ से कौन जीत सकती है। ब्रिस्बेन हीट के यहाँ पर ज़्यादा चांस है वो जीत जाए, क्योंकि अच्छे अच्छे प्लेयर हैं। तो उस हिसाब से देखो उनका आप विकेट कीपर लेके चल सकते हो, जो कि विकेट कीपिंग करे, प्लस ओपन भी देखो यहाँ पर रेडमाइन मेरे हिसाब से ओपन करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप विकेट कीपिंग यहाँ से क्लोज करो भाई। 95% सिलेक्शन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ से आप रेड माइनों को यहाँ से पिक करके चल सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन से। बाकी देखो विनफील्ड की बात करिए, ये भी मेरे हिसाब से ओपन ही करती हैं, तो उस हिसाब से यदि आपको रखना है तो उनको भी देखो रख सकते हो, क्योंकि वुमेन्स में विकेट कीपर का थोड़ा ज़्यादा दबदबा होता है। यदि 2 विकेट कीपर के साथ जाते हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। बैटिंग सेक्शन से देखो भाई लोग यहाँ पर स्मृति मंदाना अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जमीमा भी अवेलेबल नहीं है। बाकी देखो बॉल बॉल्स की बात करी जाए तो देखो बढ़िया प्लेयर है, कह सकते हो चैंपियन अभी अभी बनी है। ठीक है, तो वर्ल्ड कप की, तो उस हिसाब से भाई फॉर्म में तो गजब के चल ही रही है, 95% सिलेक्शन है, तो मस्ट पिक हो जाएंगी। बैट फर्स्ट हो चाहे फिर बैट सेकंड हो। ठीक है, तो बढ़िया पिक हो जाएंगी। बाकी देखो ग्रेस हैरिस की बात करी जाए, अभी देखो जो वर्ल्ड कप चल रहा है तो वहाँ पर देखो बॉलिंग तो कराई नहीं इनसे, स्पिन बढ़िया फेंकती हैं। देखना होगा यदि देखो भाई वो 5वें 6वें बॉलिंग ऑप्शन में होती है तो थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी देखो उनका थोड़ा बैटिंग ऑर्डर कभी कभी नीचे हो जाता है, कभी कभी ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये टॉप ऑर्डर में खेलती हैं तो आपके लिए एक अच्छी खासी पिक हो जाएंगी, वरना या 4 या 5 पे खेलती हैं तो वो थोड़ी फिर इसकी पिक हो जाएंगी। ठीक है, तो उनसे बड़े बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास, तो देखो फिर उनकी तरफ हम जाएंगे। ठीक है, बाकी केमैक की बात करी जाए, अब देखो बात यह है कि देखो भाई जो ब्रिस्बेन हीट की जो बॉलिंग है ना भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, पावर प्ले में भी अच्छे खासे बॉलर बॉलिंग कराने आते हैं, तो उस वजह से देखो थोड़ा के मैक पे थोड़ा आप कम ही ध्यान देना। ओपनर है जेनुअन, ओपन करती हैं, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती हैं। पिक करना चाहो तो बैट फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो मैं आपको ज़्यादा बैटिंग सेक्शन से ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं कि भाई इनको पिक करो। ठीक है, तो यहाँ से अवॉइड करके आप चल सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन से देखो यहाँ पर ताइला मैगरा है, यहाँ पर जे जोनासन है, एंडी क्लर्क हैं, उसके अलावा यहाँ पर ये बर्स भी हैं, नॉट हैं, उसके अलावा यहाँ पर ये ओ पेंडरगास्ट है, उसके अलावा जी एस जिंजर है, तो ई लोरेसा भी है। ठीक है, अब देखो भाई जो ट्रम्प कार्ड होते हैं उन पे देखो कितना कितना कम सिलेक्शन है। ठीक है, इनको लोग जानते ही नहीं होंगे, नाम से ही नहीं जानते होंगे, ऐसे ऐसे प्लेयर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई बात करी जाए यहाँ से ऊपर ताइला मैगरा की, देखो भाई
सिलेक्शन बहुत ज़्यादा 95% कैप्टनसी का सिलेक्शन है, माफ करना प्लेयर सिलेक्शन, और 20-21 के पास कैप्टनसी का सिलेक्शन है। देखो भाई इन पे देखो ये तभी इंपॉर्टेंट होंगे जब ये बॉलिंग कराएंगे, ठीक है। अभी कह सकते हो जो वर्ल्ड कप चल रहा था कुछ कुछ मैचेस में बॉलिंग कराई, जब कह सकते हो कि इनका शायद एक दो कोई बॉलर इंजर्ड हो गया तब कराई थी, ठीक है। 5 बजे यदि ऑप्शन में खेलती हैं, 5 बजे छठे ऑप्शन में, तो इंपॉर्टेंट होंगी भाई। नहीं तो देखो एज ए टीम में रख के चल सकते हो या फिर टीम से भी रिमूव कर सकते हो। अब वो भी देखो तभी डिपेंड करता है जब ये 3 या 4 नंबर पे बैटिंग करती हैं तो ही इंपॉर्टेंट है, वरना देखो सिलेक्शन मत देखो, ठीक है। सिलेक्शन मत देखो, सीधा हटाओ। यदि देखो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो सीधा आप यहाँ से चैप्टर क्लोज कर सकते हो इनका, ठीक है। बाकी जय जोनासन की बात करी जाए तो देखो भाई 5 या 6 नंबर पे बढ़िया बैटिंग देंगी, प्लस 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म रहेगी, लेग ब्रेक बॉलिंग, तो उस वजह से कैप्टनसी की नंबर 1 ऑप्शन हो जाएंगी, तो कैप्टनसी आप देके चल सकते हो। बाकी क्या ही बताऊँ आप जिनको जानते हो, ठीक है। बाकी एंडी कलर की बात करी जाए, ये भी देखो वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं अभी। अब देखो क्या हो रहा था, जो अभी वर्ल्ड कप चल रहा था वहाँ से इनको मात्र 2 या 3 ओवर की बॉलिंग कराई जा रही है, ठीक है। बैटिंग से तो कुछ उम्मीद ही नहीं है मेरे को। 8 या 9 नंबर पे तब बैटिंग कर रही थी, हो सकता है कुछ बैटिंग ऑर्डर, बैटिंग से कोई ज़्यादा इतनी मेरे को उम्मीद नहीं है, ना ही मेरे हिसाब से लग रहा है कि मुझे इनको बैटिंग इतनी मिल पाएगी। तो उस हिसाब से बॉलिंग 2 या 3 ओवर की यहाँ से आप बॉलिंग करते हुए यहाँ पर इनको देख सकते हो, ठीक है। बढ़िया बॉलिंग करती हैं, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बैटिंग ऑर्डर यदि 5 या 6 नंबर पे है तो और भी देखो बड़ी ऑप्शन हो जाएंगे, तो यहाँ से आप रख के चल सकते हो, ठीक है। बाकी जेबासबी की बात करी जाए देखो भाइयों, यदि आप एडिलेड स्ट्राइकर को फेवरेट कर रहे हो तो यहाँ से पिक करके चल सकते हो। बाकी देखो सी नॉट की बात करी जाए, ये भी बढ़िया प्लेयर हैं, ठीक है भाई, बढ़िया ऑलराउंडर है। यहाँ से 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म करके देंगे, बैटिंग भी देंगे यहाँ से करके, शायद बैटिंग 4 या 5 नंबर पर बैटिंग करते हुए आपको नजर आ जाएंगी, तो उस हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी देखो वुमेन्स में यदि ऑलराउंडर पिक करते हो तो वो ही करो, ठीक है। यहाँ से वो पेरेंडरगास्ट है, जानते होगा आप, ऑलराउंडर की वुमेन क्रिकेट की कैप्टन है शायद। बॉलिंग तो कंफर्म करती हैं 4 ओवर की, उसके हिसाब से 3 या 4 नंबर पे देखो बैटिंग करती हुई भी नजर आ सकती है, ठीक है। तो चाहो तो उनको पिक करके चलो, पिक करके चलो भाई। देखो जो ऑलराउंडर सेक्शन में जिनको बैटिंग बॉलिंग दोनों का मौका मिल रहा है ना भाई, उनको पिक करके चलो, ठीक है। प्रॉपर बैट्समैन पे मत जाओ, प्रॉपर जो बॉलर है उसमें मत जाओ, सीधे सीधे आप ऑलराउंडर में जा सकते हो वुमेन्स में। उसके अलावा एस जिंजर की बात करी जाए, देखो उनके रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, कह सकते हो। ये भी देखो ऑलराउंडर है, 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म करती हैं, और बैटिंग से देखो कुछ ज़्यादा अभी कंफर्म नहीं कितने नंबर पर बैटिंग करेंगे, ठीक है। बाकी येलो रसिया की बात करी जाए देखो भाई, ये भी इनका भी सेम रीजन है। बैटिंग में ये शायद मेरे हिसाब से 3 या 4 नंबर पर बैटिंग करती हैं, प्लस यहाँ पर 4 ओवर की देखो यहाँ से बॉलिंग करती हुई यहाँ पर नजर आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो जय जोनासन को पिक करके चल सकते हो। एंडी क्लार्क की यदि 5 या 6 बॉलिंग ऑप्शन में होती तो इनको पिक करके चल सकते हो। बाकी जे बार्सबी को यदि आप एडिलेड स्ट्राइकर को फेवरेट करो तो यहाँ से पिक करके चल सकते हो। बाकी देखो सी नॉट एक मस्ट पिक रहेंगी, और यहाँ से ओ पेंडरगास्ट भी देखो मस्ट पिक रहेंगी। बाकी एस जिंजर देखो वहीं ट्रम्प कार्ड आप सबके लिए हो सकते हैं, ए लोरसा भी यहाँ से आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकें, ठीक है। ये दोनों का मैं आपको लाइनअप पे टाइम ही देखो कंफर्म हो पाएगा कि खेलती हैं या नहीं खेलती हैं। खेलती भी हैं तो कौन से नंबर पे खेल रही है, कितने कितने बॉलिंग ऑप्शन है, उस हिसाब से थोड़ी ये पिक करने वाली यहाँ पर ऑप्शन रहेंगे। क्योंकि जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आ रही हैं, 4 4 ओवर करके आ रही हैं, जरूरी तो नहीं भाई देखो यहाँ पर बड़ी लीग में आके डायरेक्ट वही देखो बॉलिंग करें। तो उस हिसाब से बॉलिंग करने पे और कितने ऑप्शन खेल रहे हैं उस पर देखो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। बॉलिंग सेक्शन देखो भाई यहाँ पर एम स्कूज देखने को मिल जाएंगी, कह सकते हो हैनकॉक दिख जाएंगी, बेलिंगटन देखने को मिल जाएंगी, शिखा पांडे इंडिया की तरफ से दिख जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई शिखा पांडे मात्र एक इंडियन प्लेयर है जो पूरे इस मैच में दिख रही है। यदि आप इंडियन प्रीमियर लीग की बात करी जाओ तो बेचारे इंडियन को इतने ज़्यादा चांस नहीं मिले, सबके सब फॉरेन खिलाड़ी वहीं पर हैं, ठीक है। ये बहुत गलत है, क्योंकि समझ रहे भाई अपने इंडियन प्लेयर को उतना ज़्यादा चांस नहीं मिल रहा है, प्लस फॉरेन कंट्री के प्लेयर यहाँ से खेल के पैसा कमा के बढ़िया अपनी मौज काट रहा है। बाकी देखो डार्सी ब्राउन की बात कर ली जाए तो बढ़िया बोल रहे हैं, ये भी उतना चांस नहीं मिला। देखो वुमेन्स वर्ल्ड कप की हिस्सा रही थी, ये भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाकी हैमिल्टन है यहाँ पर, जी पार्सन है, ज़्यादा मेरे हिसाब से लग नहीं रहा खेल पाएंगी। और देखो यहाँ से कोई नीचे दिख नहीं रहा कि देखो कोई खेलेगा। आर्शन खेल सकती हैं, 2 या 3 ओवर की इनसे आप बॉलिंग की उम्मीद रख सकते हो, ठीक है। यदि बॉल फर्स्ट होती है, बॉल सेकंड होती है तो एम स्कोर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। 4 ओवर की बॉलिंग कंफर्म करके देंगी, 2 ओवर शुरुआत में, यदि 2 ओवर में अच्छा कर दिया तो 1 ओवर मतलब 3 ओवर कर सकती है, ठीक है। बाकी हैंकॉक की बात करी जाए, ये भी बढ़िया बॉलर है, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। ब्रिस्बेन हीट देखो भाई विन कर सकती है, अच्छे खासे चांस है। बाकी बेलिंगटन की बात देखो भाई बात करी जाए, 4 ओवर की बढ़िया लेग स्पिन डाल के देंगी, और इनकी देखो बॉलिंग तभी आती है जब ये डेथ में प्रॉपर बॉलिंग करती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। प्लस बैटिंग ऑर्डर भी देखो 5 या 6 7वें नंबर पे बैटिंग ऐसी कुछ आ सकती है इनकी, तो एक मस्ट पिक हो जाएंगी। बाकी देखो शिखा पांडे को ट्राई करना चाहो तो बॉल फर्स्ट में देखो ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
बाकी देखो डार्सी ब्राउन की बात कर ली जाए, ये भी देखो बड़ी मेरे हिसाब से बॉलिंग करानी तो चाहिए यार 4 ओवर, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर अभी वर्ल्ड कप के स्क्वाड का भी हिस्सा रही थी, कुछ मैच खेली थी भी। मगर देखो इनका मैं देख रहा हूँ बहुत ही लंबे समय से कोई भी अच्छा मैच नहीं गया अभी तक, चाहे वो सीरीज इसके पहले चल रही थी न्यूजीलैंड के सामने वर्ल्ड कप के पहले, और जो वर्ल्ड कप में भी आपने देखा मतलब विकेट लिए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा देख के चलना है इनका। बाकी देखो यहाँ पर जी पार्सन है, ये भी एक टर्म कार्ड आप सबके लिए हो सकते हैं, 1% सिलेक्शन है, यदि बॉल फर्स्ट होती है ब्रिस्बेन हीट की तो यहाँ से देखो आप पिक करके चल सकते हो, ठीक है। बॉलिंग ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, अब किस किस को पिक करा जाए किस किस को मैं आपको अभी बताऊं, तो उस हिसाब से थोड़ा फर्स्ट मैच का वेट करते हैं, ठीक है। अभी जो उनकी प्लेइंग 11 आती है वो देखो फिर आपको उसकी फाइनल स्मॉल टीम आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। अभी टीम की बात की जाए तो यहाँ से देखो मैं रेड मायने को रख के चल रहा हूँ, ठीक है, विकेट कीपिंग सेक्शन से। उसके अलावा यहाँ पर देखो अभी के लिए मैं यहाँ पर बॉलबर्ड को रख के चल रहा हूँ, और यहाँ से देखो मैं किसी को पिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ताइला मैगरा को रख रहा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन से, जेट जोनासन को रख रहा हूँ, और कह सकते हो कि एंडी क्लार्क को अभी भी मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ 2-3 ओवर की बॉलिंग की वजह से। बाकी सी नोट को रख रहा हूँ, ओ पेंडरगास्ट को रख रहा हूँ, और यहाँ से एस जेंजर को रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर एम एस कोच को रखूँगा मैं, हैंनकॉक को रखूँगा, उसके अलावा वेलिंगटन, और यहाँ पर अभी के लिए देखो मैं यहाँ पर डार्सी ब्राउन को पिक करके चल रहा हूँ, ठीक है। सेका पांडे को भी मैं नहीं रख रहा हूँ। ऐसे कुछ देखो टीम हो रही है, ठीक है, ऐसे कुछ टीम हो रही है। उसके अलावा कैपबीसी की देखो भाई बात कर लिया है तो यहाँ से आप किसको देके चलते हो, जेस जोनासन बेस्ट कैप्टनसी का ऑप्शन है। बाकी सी नोट भी बढ़िया है देखो वाइस कैप्टनसी की, और कह सकते हो पेंडर गेस भी बढ़िया है। अभी के लिए देखो मैं यहाँ पर वेलिंगटन को देखो वाइस कैप्टन दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ हमारी इस मुल्क की टीम बन के तैयार हो गई है। कैपबीसी मेरे थोड़े कैप्टन तो क्या सबका एक ही यही होगा, बाकी वीसी थोड़ा मैंने अभी हट के दिया है, ठीक है। बाकी है जिंजर को पिक किया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर डार्सी ब्राउन को पिक किया, ठीक है। ये फाइनल स्मॉल की टीम नहीं है, फाइनल स्मॉल की टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल पे, बढ़िया वहाँ से फ्री टीम लो भाई, बढ़िया प्रॉफिट करो। और वो जो गिव अवेज इस वीडियो में बहुत सारे गिव अवेज हैं, बेस्ट कमेंट का उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट की गिव अवेज है, उसमें भी देखो भाई लोगों पार्टिसिपेट कर लेना।